हे स्कॉलर्स, वेलकम टू गुरुग्राम। सो अब एक रीसेंट न्यूज़ आई है दैट फर्स्ट ह्यूमन डेथ जो है वो कंफर्म करी जा चुकी है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और ये डेथ हुई है एक वायरस के कारण जिसका नाम है H5N2 वायरस। तो आगे हम जानेंगे कि क्या है ये, हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है, ये चिंता का विषय क्यों है, और क्या ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए जितना कोविड था। क्या ये एक नया तरीके का पेंडेमिक हमारे सामने आ सकता है, आगे हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म किया है पहली डेथ मैक्सिको के अंदर हुई है बाय H5N2 वायरस। सो ये बताया गया था वेंसडे को, जो कि 5 जून को था। 59 साल का व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है मैक्सिको के अंदर बर्ड फ्लू के कारण, जो है H5N2 वायरस, और जो कभी भी आज तक ह्यूमन के अंदर देखा नहीं गया है। और जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है 24 अप्रैल को, उसकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर कोई भी पोइट्री या फिर किसी और एनिमल का एक्सपोजर नहीं था। वो किसी भी पोइट्री या फिर किसी भी अदर एनिमल के कांटेक्ट में नहीं था, फिर भी उसको ये डिजीज़ हुई और उसकी डेथ हुई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। ये डेथ हुई थी 24 अप्रैल को, और तब से लेके आज तक इसके ऊपर जांच हो रही है उस व्यक्ति की, डेड बॉडी की, एंड उसका पता लगा है कि ये जो डेथ हुई है ये इस वायरस के कारण हुई है। हम जानेंगे वायरस क्या है, क्यों है, और किस तरीके से फैलता है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा कहा जाता है इस वायरस को, और इसके अंदर जो FLU दिख रहा है, हम इसी को फ्लू कहते हैं। इसी से हमने इन्फ्लुएंजा को हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लू कहते हैं। और ये कॉन्टेनियस डिजीज़ है। कॉन्टेनियस मतलब स्प्रेड होने वाली है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली है। ये जानवरों से या बर्ड से भी इंसानों में फैल सकती है। और इसके जो है वो 3 सब टाइप्स हैं, जो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। हम इसमें इस वीडियो में टाइप ए के बारे में समझेंगे क्या है, क्योंकि जो डिजीज़ है ये टाइप ए कैटेगरी के अंडर में आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेन्स ऑफ फ्लू ए। तो अकॉर्डिंग टू CDC, जो है सेंटर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो US के अंदर स्टैब्लिश्ड है, वो ये कहता है कि 131 टाइप्स के सब टाइप इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं। उसमें से 2 हैं जो बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। तो आगे हम समझते हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए के जो फीचर्स हैं, आप कह सकते हो कि उनके आउटर सरफेस के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे अपने नाखून और बाल हैं वो प्रोटीन और कैल्शियम से बने होते हैं, उसी तरीके से वायरस जो है वो हेमाग्लोबिन, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूरामिनिडेज जो N से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे बने हुए होते हैं। अब हम इस डायग्राम समझते हैं क्या होता है ये। तो जब पर्पल जो आप देख रहे हैं ये है हेमाग्लोबिन, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो पिंक आपको जो दिख रहा है आउटर सरफेस पे, इसको हम कहते हैं न्यूरामिनिडेज। ये दोनों तरीके के प्रोटीन हैं, और भी प्रोटीन पाए जाते हैं, पर जो आउटर सरफेस पे इससे पाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियो प्रोटीन NP, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, पर आउटर सरफेस के ऊपर यही पाया जाता है। सो इससे इसका नाम ये पड़ा है। अब आप देख सकते हैं ये पिंक और ये जो अलग अलग इसको जो दर्शाया गया है, ये एक कारण से दर्शाया गया है। क्या है वो आगे हम समझते हैं। तो हेमाग्लोबिन जो H से रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूरामिनिडेज जिसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके 18 और 11, H के 18 है एंड N के 11 सब टाइप प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड जो है इन्हीं से ही, दैट मीन्स H के 1 से लेके 18 तक सब टाइप्स हो सकते हैं, H1 एंड H2 H3 H4। और न्यूरामिनिडेज के भी H1 से लेके H11 तक सब टाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी किसी के साथ में भी कॉम्बिनेशन बनाकर एक डिजीज, एक नया वायरस फॉर्म कर लेता है। ओके, एंड ये सिर्फ बर्ड्स को नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी, बाकी मैमल्स को और बाकी बर्ड्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे पिग, डॉग्स, हॉर्सेस एंड ह्यूमंस। ओके, एक और हमें ये नोट करने वाली बात है कि वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं वो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उनको डिजीज़ हो भी सकती है, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, पर अभी तक उनसे डेथ अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी गई है, और ना ही उनके अंदर इलनेस पाई गई है। ओके, सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सारे तरीके के H और N टाइप्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो द आंसर इज नो। ओनली कुछ तरीके के जो सब टाइप्स हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। जो H के अंदर 3 सब टाइप्स हैं, H1, H2 एंड H3, और N के 2 सब टाइप्स हैं, N1 और N2। सिर्फ ये 2 ही और ये 3 ही हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी के भी साथ में कॉम्बिनेशन बनाता है तो ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकता है। जैसे N2, इस केस के अंदर जो H5 और N2, सो N2 जो प्रेजेंट हो गया तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है।
ओके, आगे हम समझते हैं क्या ये हमारे लिए कोविड जितना डेंजरस हो सकता है। सो व्हाट हिस्ट्री सेज, हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी कोई नया इन्फ्लुएंजा वायरस ए आया है उसने ह्यूमन के लिए पेंडेमिक ही क्रिएट किया है। आगे चल के उसके ऊपर पेंडेमिक ही हुआ है। हम एक रिकॉर्ड देखते हैं 1918 से, ठीक है, 4 पेंडेमिक आए थे। जो स्पेनिश फ्लू जो हुआ था वो H1N1 के कारण हुआ था 1918 में। एशियन फ्लू हुआ था H2N2 वायरस के कारण 1957-58 में। हांगकांग फ्लू हुआ था जो H3N2 वायरस के कारण हुआ था 1968 में। और स्वाइन फ्लू जो अब रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट है, H1N1 के कारण हुआ था 2009 में। ये सारे के सारे बर्ड फ्लू के ही टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। ओके ओके, इसके सिम्टम्स क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो फीवर हो सकता है, गला खराब हो सकता है, कफ हो सकता है, मसल दर्द हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, और कुछ ज़्यादा सीवियर केस के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसनेस भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कतें भी हो सकती है। अब हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिस्पॉन्ड किया और किस बात पे हमें ध्यान देने के लिए कहा है। तो WHO ने हमें एम्फोसाइज किया है कि हमें अपना विजिलेंस, जो गवर्नमेंट को भी एंड हमें भी ये विजिलेंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन। और कुछ सजेशंस भी दिए हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं, जो कि है हमें सिक और डिस्ट्रेस बर्ड्स के थ्रू हमें कांटेक्ट में नहीं आना। सो अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है इस डेथ के ऊपर। तो उन्होंने एक एम्फोसाइज किया है कि हमें थोड़ा विजिलेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, हमें प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन चांसेस कम करने के लिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए। उनमें से कुछ जो सजेशंस हैं वो ये है कि हमें बीमार पक्षियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हो सके तो हमें उनको खाना, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको कंज्यूम करना हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्स है, चिकन है, ओके। एंड हमें एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिससे हम समझ सकें कि और आइडेंटिफाई कर सकें नए केसेस जो आ रहे हैं। सो आप देख रहे थे गुरुग्रह। दिस इज द अबोर्ड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।